स्टूडेंट, वेलकम इन एजुकेटर्स माइंड। मैं संजीव अभिषेक, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना? तो हम लोग आज फिर जे एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना? तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, जे एडवांस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना? इसमें बहुत सारा रिएक्शंस इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है आपका, यही वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, जो Hg2+ है डायल्यूट H2SO4 में AgSO4 के रूप में ही रहेगा, ठीक है ना? तो ये जो है HgSO4 और डायल्यूट H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब ये HgSO4 का अगर स्ट्रक्चर लिखें हम लोग, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ये आपका HgSO4 का स्ट्रक्चर हो गया, है ना? ये HgSO4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, ये जैसी ये वाला यहां पे अटैक करेगा, ये वाला एटम दैट इज मरकरी एटम, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और उसी समय इस पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट हो जाएगा OH, है ना? और ये हो गया COH और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? और इसके साथ लगा हुआ है क्या, इसके साथ लगा हुआ है आपका लगा हुआ है आपका क्या, Hg, है ना? ये आपका हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? और ये है आपका ये, ठीक है? अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, जो H+ है, H+ जब इस पे अटैक करेगा, H+ जब इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना? तो ये जो निगेटिव आयन है अगेन Hg को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? और ये बन जाएगा क्या, अब ये हो गया, ये बन गया आपका। अच्छा देखिए यहाँ पे OCH3 छूट गया है स्टूडेंट, तो इसको अटैच कर देते हैं। तो ये आपका हो गया COH डबल बॉन्ड, कह दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटा लिखा हुआ है ना? CH CH2 C डबल बॉन्ड H। अब देखिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इनॉल फॉर्म का कंपाउंड है स्टूडेंट, ये है इनॉल फॉर्म का। तो ये जब कीटो फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, जब कीटो फॉर्म में जाएगा तो देखिए इसका लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ कंजुगेट पोजीशन पे है, तो यहां से ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जब कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, इसका कीटो फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका कीटो फॉर्म स्टूडेंट, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, और ये हो गया CH2, ठीक है? अगेन CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? अब क्या होगा, देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टॉलेंट रिएजेंट दिया हुआ है AgNO3 NH4OH। एक्चुअली ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स का आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर टॉलेंट रिएजेंट नहीं हो तो क्या होगा, टॉलेंट रिएजेंट में क्या होता है, जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और जो अल्डिहाइड ग्रुप हो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज जाएगा। तो जब टॉलेंट रिएजेंट डालेंगे, टॉलेंट रिएजेंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, OCH3, बार बार भूल जा रहे हैं इसको लगाने के लिए, है ना? ये OCH3 है और ये एज इट इज रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
लेकिन ये जो है ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसमें क्लेमेंसन रिएजेंट इसको बोलते हैं, जिंक अमलगम है ये, इसको हम लोग क्लेमेंसन रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लेमेंसन रिएजेंट है आपका। तो क्लेमेंसन रिएजेंट क्या करता है कि जो कीटोनिक ग्रुप है उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको रिड्यूस कर देगा, इसलिए क्लेमेंसन रिडक्शन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे अगर हम लोग जिंक अमलगम डालेंगे इन कॉन्क HCl, सो इसका जो सॉल्वेंट है कॉन्क HCl है। अब देखिए, अब इसमें कभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कॉन्क HCl एसिडिक है। अगर यहाँ पे बेसिक कोई प्रोडक्ट होगा तो ये एक्चुअली बेसिक सेंसिटिव ग्रुप है ना, इसलिए हम लोग वहां पे ओल्फ किस्नर रिएजेंट यूज करेंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लेमेंसन रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये अब बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया OCH3, है ना, और ये हो गया CH2 CH2 CH2। अब देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर हम लोग SOCl2 डालते हैं प्रेडिन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इस SOCl2 डाल दें तो देखिए क्या होगा, अगर SOCl2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो अगर इसमें डाल देंगे हम लोग क्या, SOCl2 और प्रेडिन आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका OCH3, ये हो गया CH2 CH2 CH2, और ये यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग AlCl3 डाल रहे हैं, इसमें AlCl3 डाल रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, यानी अब क्या करेगा, यहाँ पे ये AlCl3 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब देखिए, इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना जरूरी है, तो और चूंकि ये एक्टिविटी ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर देगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या बन जाएगा, देखिए कितना इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 और 4 2 6, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ये देखिए 1 मिनट यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर ये यहाँ पे अटैक किया, है ना, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये स्टूडेंट 1 मिनट यहाँ पे अगर अटैक कर दिया है तो इसके साथ ये एक्चुअली देखिए 1 मिनट देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा। देखिए तब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, ठीक है। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे इसको। तो इसको ये बन जाएगा आपका OCH3, है ना, और 1 2 3 इस तरह से एक
आपका कंपाउंड बन गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब क्या है, अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है, कंसीडर क्यू आर एंड एस। सो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये आर बन गया, तो आर क्या होगा, आर इसमें सेलेक्ट कीजिए, कहीं आर है यहाँ पे, तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला आपका ये जो है, ये अगर वहां पे अटैक करेगा तो ये जो आपका ये है एक्चुअली यहां लग जाएगा OCH3, है ना। तो किससे मिलता है, ये इससे मिलता है, ठीक है ना। तो आर ये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आर हो गया, अब क्यू क्या होगा, अगर इसको हम लोग सॉरी एस क्या होगा, अगर इसको हम लोग जिंक अमलगम में डालेंगे, जिंक अमलगम में डालेंगे, अगेन वही चीज होगा, है ना, कॉन्क HCl, कॉन्क HCl। तो क्या होगा, ये जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया OCH3, ठीक है। और जब रिड्यूस हो जाएगा एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा S, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है। तो ये Q and S, दिस वन इज करेक्ट, ओके, दिस वन इज करेक्ट, एंड Q is also, Q will also, so this will be our correct choice, okay. So R and S will be our answer. Let us see any one option is correct or not. CH2, okay. So this is Q, this is Q, this is Q and R. R is this, R is this, okay. So this one will also correct option, because this is before this step we have get this product. So this option will also correct, okay. So this option will also correct. So the answer will be 1 and 4. Our correct option is 1 and this one will correct option.